राष्ट्रवाद का होता है, समझना बाबू। देखिए वो राष्ट्रवाद क्या होता है, तो लिखा है कि राष्ट्रवाद लोगों का समूह जो समान परंपरा, समान सोच और क्या वो समान भावना से जुड़े होते हैं। नहीं मतलब ये राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। मतलब एक लोग में नहीं, सभी लोग, जितने लोग हैं ना, सब लोगों को क्या होता है कि राष्ट्र के प्रति क्या होता है कि जो आपके उत्तरदायित्व है उसको समझिए, बात ना, राष्ट्र विरोधी कोई कार्य मत कीजिए, बात है ना। ये सब क्या है हमारे अपने राष्ट्र के प्रति वो क्या होता है, प्रेम निकलाता है। नहीं, यहाँ के एकता को, अखंडता को आप बरकरार रखिए, बात समझ ना। लेकिन पहले क्या था, वो 1857 की क्रांति आप लोग पढ़े हैं, उसमें देख रहे हैं क्या कि यहाँ एकता की अभाव देखी जा रही है, राष्ट्रीय एकता की अभाव देखी जा रही है। जो भी लड़ रहे हैं अपने मन से लड़ रहे हैं, नहीं अपने एक छोटे छोटे क्षेत्र के लिए, ना कि पूरे भारत के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ना, चाहे कोई क्रांति, मतलब ये क्रांति हुई जो 1857 की, तो इसमें आप लोग देखे होंगे क्या कि नाना साहब उधर लड़ रहे हैं, नहीं वीर कुंवर सिंह इधर लड़ रहे हैं, लक्ष्मीबाई उधर लड़ रही हैं। मतलब एकता के अभाव देखी गई है। यहाँ कोई एक संगठन नहीं है। जब तक एक सैन्य संगठन बढ़िया नहीं होगा, जब तक संगठन बढ़िया नहीं होगा, आप कोई क्रांति को जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए 1857 क्रांति क्या हो गई थी, असफल हो गई थी, समझे ना बात। अब जैसे ही हुआ वो क्या हुआ कि 1857 की क्रांति समाप्त होती है, बात है ना, तब यहाँ के लोगों में क्या होता है, ये मालूम चलता है कि नहीं हमारे राष्ट्र के प्रति फ़र्ज है, कुछ फ़र्ज है हम लोग का, हम लोग को एकता बनाए रखना चाहिए, अखंडता यहाँ बनाए रखना चाहिए, और हम एकता बनाकर क्या करेंगे, अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं। नहीं समझ ना बात आप लोग। अब देखिए वो क्या है कि देखते हैं राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या हुआ, ठीक ना। आखिर ये राष्ट्रवाद पहले था नहीं, तो कुछ ऐसा घटना घटा होगा ना जिसके कारण क्या होगा, वो राष्ट्रवाद का उदय हुआ होगा। तो आखिर वो कौन सी कारण थी, वही कारण के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए 1857 की क्रांति, इसका भूमिका क्या था, वो बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक ना। उसके बाद भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, क्या था वो, भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। पत्र एवं पत्रिकाएं तथा साहित्य का भी बहुत बढ़िया योगदान रहा है। हम लोग पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए आर्थिक शोषण, रेलवे था संचार के साधन, देख रहे ना। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल का निर्णय, ठीक ना। देखिए इसमें, देखिए लॉर्ड लिटन के बारे में हम पढ़ेंगे, इससे बता रहे हैं कि इसमें देखिए वर्नाक्यूलर एक्ट आया था 1778 में, ये लाया था। और वो एक्ट क्या था अब कि जानते हो क्या था, मतलब भारत के जितने प्रेस थे वो सब प्रेस पर बाबू प्रतिबंध लगा दिया, समझे ना बात। मतलब अब बताइए, आप पर कोई बाबू जुल्म कर रहा है, उस जुल्म के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो उस पर क्या हुआ, प्रतिबंध लगा दिया। कौन बाबू, अंग्रेजों ने, ठीक ना। लिटन, ये जो लिटन है ना, ये बड़ी बदमाश था बाबू, समझे ना बात। देखिए फिर देखिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की घटनाएं, इसमें एक वो इल्बर्ट बिल पास हुआ था। क्या हुआ था वो, इल्बर्ट बिल। और ये बिल ये था कि अब क्या हुआ कि भारतीय लोग भी यहाँ न्यायाधीश पद पर नियुक्त हो सकते हैं, इस योग्य हो गए हैं कि वो लोग क्या न्याय दे सकते हैं। इस पर क्या हुआ वो कि जैसे ही ये बिल आया, इल्बर्ट बिल, तो अंग्रेज जज जो जितने थे, चाहे जितने सब अंग्रेज थे, सब विद्रोह कर दिए। नहीं, इसको गोरा विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोरा विद्रोह। गोरा विद्रोह समझ रहे हैं ना, भूरन का विद्रोह है ना बात। तो गोरा कौन थे, अंग्रेज थे ना, तो या विद्रोह कह सकते हो इसको, ना, मतलब इसको कहा जाता है। अब देखिए पढ़ेंगे सब के बारे में हम लोग पूरा विस्तृत से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। वैश्विक क्रांतियों का प्रभाव, किसका प्रभाव है वो, वैश्विक क्रांतियों का प्रभाव। अब क्या हो रहा था कि देखो खाली भारत में क्रांति थोड़े हो रहा था, नहीं फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, पता ना, उसका भी क्या था प्रभाव, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था यहाँ कि भाई चारों तरफ क्या हुआ था, लड़ाई इसीलिए ना हो रहा था कि बाबू निरंकुश शासक हो गए थे लोग और वो जनता पर जुल्म ढा रहे थे लोग, उनके विरुद्ध जनता क्या थी, अब वो रोड पर उतर आई थी। यही ना क्रांति होता है, समझे ना बात। अब देखिए हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए पहला पॉइंट था क्या, अब 1857 की क्रांति की भूमिका क्या थी, ये भूमिका देखिए तो 1857 की क्रांति की भूमिका। प्रथम बार अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एवं विस्तृत आंदोलन। नहीं, 1857 क्रांति थी, एक ऐसी क्रांति हुई बाबू, ये सफल हो या ना हो, अगर इसको देखिए उस समय तो सफल थी ना, लेकिन अगर आप दूरदृष्टि से देख रहे हो, दूरदर्शिता से देख रहे हो, तो यही क्रांति जो है ना अब, ये हम लोग भारतीयों में विश्वास दिलाएगा अंग्रेज भी हार सकते हैं, अंग्रेज भी हार सकते हैं। इसके पहले यही था ना कि ये अंग्रेज अब भारत से जाएंगे नहीं, ये हार नहीं सकते, बात ना, ये बड़ी ताकतवर हैं। लेकिन ये भ्रम को दूर कौन किया, 1857 की क्रांति। नहीं, जब देखा लोग अंग्रेज भी हार हार भाग रहे हैं, तो कैसे भाग रहे हैं, तो ये बाद में समझदारी है कि हम लोग संगठित हो जाते हैं तो सब लोग भाग जाते हैं, ठीक ना। अब देखिए
इस समय ना प्रथम बार ये क्या हुआ था, वो पूछेगा क्या कि प्रथम बार अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक विस्तृत आंदोलन कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था, ठीक ना। देखो तो बाबू आंदोलन तत्कालिक रूप से सफल रहा। तत्कालिक रूप से क्या था, सफल था। अंग्रेज हार रहे थे लोग, एक विश्वास तो आया ना सब लोग में कि नहीं भाई हम लोग भगा सकते हैं इन लोगों को मार्केट ना। देखिए भारत के लोगों को संगठन एकता एवं नेतृत्व की उपयोगिता का समझ, जब लोग देखा कि अंग्रेज सब एक होकर लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, एक होकर लड़ रहे हैं, हम लोग कैसे लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं, तो ये समझ में आ गया इन लोगों को कि अगर हम एक होकर लड़े होते तो आज क्या होता, अब हम लोग क्रांति मतलब हमारी क्रांति असफल नहीं होती। तो ऐसी भावना ही उत्पन्न हो जाना कम है, ऐसी भावना उत्पन्न हो जाना ही कम है। बताना उस समय ये भावना था, उस समय कतनों संगठित करते तो वो कहता कि ना भाई हम हैजा का राजा हैं तो हम हैजा का राजा है। नहीं, अंग्रेजों ने खुद कहा है सब बाबू कि अगर क्या है कि यहाँ के जो बड़े बड़े महाराजा थे, अगर वो लोग 1857 की क्रांति में हम लोग को विरुद्ध हो गए होते तो हम लोग को बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ता, बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ता। समझना बात। अब देखिए अब 1857 की क्रांति पर लिखे गए साहित्य में साहित्य जो था लोगों में देश प्रेम को जगाया। जब 1857 का जो मतलब क्रांति था, इस पर लेख लिखा गया, अंग्रेजों के क्रूर नीतियों के बारे में बताया गया लोगों को। बात ना आज ये सब फोन नहीं ना था, टीवी नहीं ना था उतना कि भाई चलो बैठल बैठल, बात ना तब बताया गया, लोग जागरूक करते थे घर घर जाकर। समझना बात, मतलब घर जाते थे बताते देखिए भाई अंग्रेज ऐसे कर रहे हैं, तो अंग्रेजों के बारे में बताया गया, उनकी क्रूर नीतियों के बारे में बताया गया, तो लोगों को मन में क्या हो गया, घृणा होने लगा। और ये मन में लगने लगे नहीं इन लोगों को भगाना जरूरी है, ये विदेशी हैं। क्या है ये, विदेशी हैं, हमारे भारत को केवल शोषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये शोषण कर रहे हैं। समझ ना बात। तो देखिए तो बाबू देश प्रेम को जगाया ये कौन बाबू, साहित्य ने, नहीं साहित्य का क्या पत्रिकाएं थे। अब बांट दिया गया हर एक घर में कि भाई पढ़ लीजिए, देखिए ऐसे ऐसे, और उसमें केवल इन लोगों को जो शोषण किए थे लोग हम लोग का ना, अरे अच्छा नीति तो इन लोगों को था नहीं, हम लोग के प्रति था कभी अच्छा नीति, कभी अंग्रेज को देख रहे हो अच्छा नीति, ये हम लोग क्या समझते थे, गुलाम समझते थे। क्या समझते थे ये लोग, गुलाम। और गुलाम के प्रति बर्ताव अब सब लोग बढ़िया नहीं करते, अंग्रेज तो खास करके नहीं, अंग्रेज तो खास करके नहीं। समझे ना बात। देखिए अब देखिए अब देखिए 1857 की बलिदानियों जो बलिदानी थे, मतलब 1857 में जो लोग मारे गए थे, लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए थे ना, वो प्रेरणा स्रोत बने। मतलब ये बने कि देखो अपने देश के लिए वो लोग जान देना क्या हुआ, वो मतलब समझा, लेकिन अब गुलामी सहना सही नहीं समझा। बात ना। तो अब देखिए अब क्या है कि ये भी बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बनी कि नहीं भाई वो लोग जान दिए तो हम लोग भी अब कुछ करना चाहिए, वो लोग इतना करके गए तो हम लोग को और आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, और इसी क्रांतिकारी के बाद ना आप देखते हो कि बहुत सारे क्रांतिकारी जन्म लिए। नहीं, फिर आप देखते हो कि आगे बाद में देखो कि भगत सिंह जन्म लिए, नहीं चंद्रशेखर आजाद जन्म लिए, ये सारे क्रांतिकारी जन्म लिए ना जी। बात ना। अब देखिए क्रांति के क्रूर दमन ने भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा कर दिया। ये जो पत्रिकाएं थे ना, वो हम तो पहले ही आपको बता दिए ना, जो पत्र पत्रिका थे इसमें इनकी क्रूरता के बारे में, इनके शोषण के बारे में, इनकी वास्तविकता के बारे में हम लोग के सामने क्या किए थे लोग, अब रखे थे। तो जब हम लोग पढ़े कि भाई वास्तविकता इन लोग को ये है, बात ना, तब मन में क्या आ गई, घृणा आ गई। समझ ना बात। अब देखिए क्या हुआ कि 1857 की क्रांति के बाद आप लोग जानते हो कि सत्ता में परिवर्तन आ गया था। पूछता है क्या कि कब सत्ता में परिवर्तन आया, मतलब कंपनी से सत्ता कब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था, तो 1857 क्रांति बाद, मतलब 1858 में। कब बाबू, 1858 में। समझ ना बात। देखिए अब क्या होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, मतलब पहले कंपनी शासन कर रहा था, अब वो शासन कौन कर रहा है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। नहीं तो शासन अब अधिक प्रतिवादी हो गया, ठीक ना। शोषण के नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले से भी क्या हो गया शासन बाबू, और हम लोग प्रति क्या हो गया, ठगने वाला हो गया। समझे ना बात। जब ब्रिटिश क्राउन में चला गया तो शासन क्या हो गया, वो और नए नए नियम हम लोग के लिए बनकर वहाँ से आने लगे। बात ना। अब तो क्या है, ब्रिटिश सरकार ही हम पर शासन कर रही है, तब उसको किसी से पूछना है, कंपनी को तो पूछना था सरकार से, और उसको किससे पूछना है, किसी से नहीं ना पूछना है। तो अब हो तो बाबू, लेकिन शोषण का जो नीति था ना बाबू, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, आप देखिएगा कि 1857 में जब सत्ता 58 में जब सत्ता हस्तांतरित हो रहा है, कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जा रही है, तो देखिएगा जिसे आजकल के नेताजी लोग कितने लंबे चौड़े भाषण दे देते हैं, नहीं ये कर देंगे, फलना कर देंगे, चिलना कर देंगे, अब एक कोई गरीब नहीं रह जाएंगे, हम उनको इतना चूस जाएंगे कि मरिए जाएंगे, तो गरीब कहाँ से रह जाएंगे, है ना बात। नहीं बोलते हैं लोग, नेताजी लोग नहीं बोलते हैं कि अब एक भारत में गरीब बचेंगे, हम लोग ऐसा कर देंगे कि उतना ना चूस जाएंगे उनको, ना मरिए जाएंगे, तो वो गरीब नहीं रह जाएंगे। रानी विक्टोरिया भी यही हाल की थी, ठीक ना। देखिए ये तो विक्टोरिया का घोषणा पत्र, इनका एक घोषणा पत्र निकला, सब भारतीय लोग खुश हो गए कि चलिए अब शासन कंपनी बड़ी क्रूर था और महारानी बड़ी अच्छी हैं, महारानी बड़ी
अच्छी, याद रखिएगा लोग, ये विक्टोरिया थी, इनको एक बहुत कठिन बीमारी था जिनका नाम क्या है, हीमोफीलिया। क्या नाम है, हीमोफीलिया जो है ना वंशागत, वो बीमारी से ग्रस्त थी ना। कोई जानता ही नहीं था, भारतीय जानता था, सब तो जाकर खाली काट देता इनको, वो इतना ही बात ना, कहीं कहीं तलवार से खाली काट दिया जाता, खत्म हो जाती कहानी इनका। नहीं, ये तो 1 नवंबर 1858 नहीं, रानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया, प्रयागराज। पहले नाम क्या था इसका, इलाहाबाद, अब नाम क्या है, प्रयागराज। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रयागराज, ठीक ना। और यहाँ क्या हुआ था, अब यहाँ इनकी घोषणा पत्र को पढ़ा गया था। किसने पढ़ा था, वो लॉर्ड कैनिंग ने। कौन पढ़ा था, तो पूछेगा कि रानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को किसने पढ़ा था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पढ़ा गया, तो इलाहाबाद में, मतलब प्रयागराज में। प्रयागराज याद रखिएगा लोग ना। देखिए, तैयार किसने किया था, स्टेनली ने तैयार किया था, और इतना लंबा चौड़ा तैयार किया था, मतलब बहुत एकदम मतलब उस समय अब लग गया ना कि अब हम लोग का अच्छे दिन आ गए। अब हम लोग का अच्छे दिन आगे, भारतीयों को लगा कि अब हम लोग क्या हो गया, अब रानी विक्टोरिया ये इतना बोली है, सब लोग रानी विक्टोरिया की जय, रानी विक्टोरिया की जय होने लगा। नहीं, इतना बोली थी कि अब कोई भारतीय को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सबको सोना का घर बना दिया जाएगा, भारतीय खुश। हम लोग तो इतना ही पर खुश हो जाते हैं, हाँ सोना का घर, ईंटा उटा का नहीं। बड़ी कष्ट झेले थे लोग ना। तो वो बोली कि बस अब इसका यही है। ई ना समझ रहा है लोग क्या कर रहा है, क्या कर रही है, ललचा रही है, मूर्ख बना रही है, नीछा मूर्ख बना रही है। मूर्ख तने सा नहीं, नीछा एकदम नहीं। तो देखिए, तो अब क्या हो रहा है कि और ये स्टेनली था बाबू, उदार भाषण। कैसा भाषण बाबू, उदार भाषण। ये होता है कि अब वो बोली थी कि कोनो चीज़ कमी मत रह दी है, ऐसा भाषण तैयार करी है कि इंडियन जो है ना एकदम फिर हम पर विश्वास कर जाए सब। नहीं, बोलने में क्या जाता है, बोलने में 5 कट्ठा, अब जब बोलना ही है तो 5 बीघा चाहे 50 बीघा बोल दें। नहीं, बोलने में कुछ जा रहा है, तुमको राशन मिलेगा, तुमको हई मिलेगा, हर एक घर में एक नौकरी रहेगा, ठीक ना। अब क्या होगा, तुम लोग जो चल रहे हो रोड पर पैदल, प्लेन से चलोगे, बात ना। हवाइयों चप्पल पहने हो तो कहाँ से चलोगे, प्लेन से चलोगे, बात ना। अब एजा क्या है कि पेट्रोलो भराने के वो पैसा नहीं, साइकिलों ना है घर में, है कि नहीं बात। तो वो बोलना था, इतना बुलवा दी ना कि सब लोग क्या हो गए कि खुश हो गए कि अब क्या होगा, अब तो हम लोग मतलब राजकुमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अब एको भारतीय बाबू लेबर नहीं रहेंगे, गुलाम तो हम लोग अब रहबे ना करेंगे, क्या हो जाएंगे, राजकुमार। बात ना, देखिएगा, वादा इसमें किया गया, भारतीय समाज एवं धर्म में हस्तक्षेप नहीं की जाएगी। आप लोग धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं की जाएगी। ये सब देख रहे हो ना, धार्मिक रूप से भी तो हस्तक्षेप किया था सब अंग्रेजवा, बात ना। लेकिन समाज में भी कोई हस्तक्षेप नहीं की जाएगी। जहाँ जाना है वहाँ जाइए, जहाँ घूमना है जो मन करे वो खाइए, पूड़ी खाइए, कचौड़ी खाइए। अरे भर पैसा रहेगा तब ना पूड़ी खाइए, कचौड़ी खाइए, पैसे नहीं रहेगा तो खाइएगा, बात ना। देखिए, अब बाबू ये सारे सुविधा भारतीयों को कागजी रूप से दे दी गई। किस रूप से दे दी गई, कागजी रूप से, कि मतलब आपकी धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। देखो तो लॉर्ड डलहौजी एक नया लाया था, लॉ ऑफ डॉक्ट्रिन। नहीं, मतलब वो क्या था कि मतलब हड़प की नीति। क्या लाया था, हड़प की नीति। नहीं, तो देखो तो बाबू, हड़प की नीति जब ये लाया था कौन, लॉर्ड डलहौजी, इसके तहत क्या किया था कि मैं जितने किसान उसान थे, जितने लोग को ज़मीन उसको लगा, बताना सब लोग ज़मीन हड़प लिया सब पहले। नहीं, चाहे तबड़ाकन मार के हड़पे सब, बरियारी हड़पे सब लोग का ज़मीन हड़प लिया था सब ना। इसमें बोला गया पत्र में क्या कि जितने ज़मीन हमारे लॉर्ड डलहौजी जी हड़प के रखे हैं, सब हम ज़मीन क्या करेंगे, जिसका है वापस कर देंगे। अब बाबू, और रानी विक्टोरिया की जय होने लगा वहाँ, सब लोग तो जुटे होंगे ना। चाहिए क्या हम लोगों को, बात है ना। एक पब्लिक को क्या चाहता है कि भाई चलो, पब्लिक बड़ी सच्चा होता है, वो ये नहीं देखता है कि बाबू कि नेता ये झूठ बोल रहा है ना, लेकिन समझना चाहिए पब्लिक को कि हर एक बार ये झूठे बोल रहा है ना। तो तनी सा ध्यान देना चाहिए ना, क्योंकि बाबू नेता किसी के घर के नहीं है। कोई नेता हो, देखो चाहे कहीं का नेता हो, वो तुम्हारे लिए बढ़िया काम कर रहा है तो बढ़िया है, और गलत काम कर रहा है तो आप वो गलत है, बात ना। ये ध्यान रखना चाहिए। देखिए, भारतीय प्रशासन भर्ती में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखो, एक और बढ़िया सौगात आप लोग के लिए आया है। कौन बोल रहा है, कैनिंगवा बोल रहा है। नहीं, कौन बोलवा रही है, विक्टोरिया बोला रही है। अब आया है, अब तुहू लोग अफसर बनेगा, अब तुहू लोग अफसर बनेगा, अब कोनो भेदभाव नहीं होगा। समझना बात, इतना वादा हो गया। देखिए तो अब हम कहते हैं, जितने ये वादा हुआ था, ये वादा क्या हो गया, वो विफल हो गया। बाद में लगा पब्लिक को, यहाँ की जनता की रानी विक्टोरिया तो ठग के चली गई। क्या करके चली गई, ठग के चली गई। कोनो वादा पूरा नहीं हुआ, चूँकि इलेक्शन उस समय 5 साल के लिए नहीं हो रहा था,
इसलिए पब्लिक करे तो क्या करे, अभी तो 5 साल के लिए इलेक्शन होता है तब पब्लिक मूर्ख बन जाता है, बन जाता है ना। कोई नेता 5 साल के लिए ना बैठते हैं, बन जाता है। अब बाबू क्या हुआ कि इस सबको सब लोग जश्न मना रहे थे, अब इन लोग को लग गया कि रानी विक्टोरिया जो है साल 2 साल में ऐसा हुई ना किया, तो लग गया कि ये लोग ठग के चली गई। नहीं, मतलब बहुराह बना के युद्ध हुआ था, उस युद्ध के शांत करने के लिए कि भाई जो ये घृणा उत्पन्न हो गई थी भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति, वो घृणा शांत करने के लिए इतने बड़का बड़का झूठ बोल के, बिगहा बिगहा झूठ बोलकर गई हैं यहाँ से, ठीक ना। ये कोई ये नहीं हुआ। देखिए, तो अब हम आते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की भूमिका, ठीक ना। अब देखिए, अब ये क्रांति मतलब क्या हुआ था, ऐसे ही नहीं हुआ था कि जो क्रांति हुआ था, पता ना। अच्छा, राष्ट्रवाद की उदय ऐसे ही नहीं हुआ था। अब इसमें बहुत सारे कारक थे, जो कारक आप लोग बताए हैं, नहीं उसमें था एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की भूमिका। देखिए बाबू, जब आदमी शिक्षित होने लगे, शिक्षित होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सर्टिफिकेट बांट दी जा रही है। अभी ये शिक्षा नहीं है कि सर्टिफिकेट आपको बांट दी जा रही है, आप शिक्षित हो। भाई सर्टिफिकेट तो आप किसी को दे सकते हो, अरे वो सर्टिफिकेट में पैमाना है कि आप पढ़े लिखे हो, तो सर्टिफिकेट तो आप बांटी जा रही है, नहीं बांटी जा रही है क्या, उससे आप शिक्षित हो जाइएगा। ये शिक्षित मतलब शिक्षा का पैमाना नहीं होता है। शिक्षा का पैमाना होता है उसे शिक्षित कीजिए, वास्तव रूप में उसे शिक्षित कीजिए। नहीं, ऐसा व्यवस्था कीजिए कि सब लोग पढ़े बढ़िया से, और जब बढ़िया से पढ़ जाएगा तो सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत है क्या, सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत है, बरियारी सर्टिफिकेट देने की जरूरत है कि वो अपना हक के रूप में ले लेगा, अपने बल पर ले लेगा, वो नहीं ले लेगा। तो बात समझ ना बाबू। तो देखिए, धार्मिक और सामाजिक सुधार क्या किए थे बाबू कि लोग, हमारे देश में उस समय 90% इलिटरेसी था। क्या था बाबू, 90% से एबव ही इलिटरेसी था, मतलब अशिक्षित थे लोग। अब बाबू उतने अशिक्षित लोगों को बाबू सुधारना बड़ी कठिन काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उतने अशिक्षित लोगों को शिक्षा के राह पर लाना कठिन काम था कि नहीं, बहुत कठिन काम था। और देखिए बाबू, आज भी वही स्थिति है, आज केवल कागजी ग्राफ बढ़ा है, स्थिति तो वही बना हुआ है, उसे थोड़ा सा डेवलपमेंट में है। तो देखिए, वो तो मूर्ख थे बाबू, वो मान जाते, बड़ों की बात मानते थे, पढ़े लिखे की बात मानते थे। आज जो ये सर्टिफिकेट ले फिर रहा है, सब ये बात तो नहीं मारा है, बोल रहा है काका हम फौज से मैट्रिक पास के लिए बने, तू ही जाने ला, हम फौज से मैट्रिक पास के लिए बने, नहीं हम मैट्रिक पास हैं, है ना बात। अब मैट्रिक नहीं पास है, मैट्रिक पास है, पूछ लोगों कहा कि मैट्रिक का स्पेलिंग क्या होता है तो वो नहीं मालूम रहता है, समझे ना बात समझे ना आप लोग। तो अब देखिए क्या होता है अब कि जो धार्मिक सुधार था, देखिए तो हम देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज को आप लोग जानते हो, कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कौन किया था, वो राजा राम मोहन राय किए थे, पता ना। इसमें फिर इनके मरने के बाद कौन आते हैं, वो केशव चंद्र सेन भी आते हैं, जो भी बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत बढ़िया काम किए हुए हैं ना। ये तो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया लोग, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन इसलिए किया लोग बाबू कि जब तक आप अंग्रेज के बाबू शिक्षा के बारे में नहीं जानेगा तो उनको नीति के बारे में जानिएगा कैसे, नहीं ना। वो कुछ नीति बना के बाबू एकदम आराम से बाबू। अब जब आप भाषा, आप बांग्ला जानते हो, नहीं जानते हो ना, बांग्ला में एक चिट्ठी आ गया, चाहे एक कोई टॉपिक है, क्या आप जान जाओगे, समझ पाओगे क्या लिखा है, नहीं ना। तो बाबू बताइए, तो इसलिए बाबू ये लोग किया कि नहीं भाई अंग्रेजी शिक्षा बहुत जरूरी है, ताकि वह अंग्रेज की नीतियों को हम बारे में जान सके ना। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना काहे किए थे ये लोग कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पढ़ें और शिक्षित हों, ताकि उनमें और राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति एक प्रेम की भावना, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो सके, समझ ना बात। ये तो सामाजिक कुरीतियों को जब तक दूर नहीं कीजिएगा, जब तक भाई देखते हो भूत खिलाना, ये सब सामाजिक कुरीतियाँ है, नहीं इसको दूर नहीं कीजिएगा तो गरीब जनता अब शोषण का शिकार होते रहेंगे, समझ ना बात। तो अब देखो, तो सामाजिक कुरीतियों को लोग दूर किया नहीं। अब ये राष्ट्रीय भावना में वृद्धि, जिससे क्या हुआ बाबू, राष्ट्रीय भावना में वृद्धि होने लगा। धीरे धीरे लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक राष्ट्रीय भावना में वृद्धि हो जाएगी भाई। उनको अपने कर्तव्य के बारे में मालूम चल जाएगा कि हमको ये करना है, क्या गलत है क्या सही है, सारी चीज़ मालूम होने लगेगा ना उनको ना। अब ये पत्र पत्रिकाओं द्वारा स्वतंत्रता का समर्थन, और देखते हो ना बाबू, पत्र पत्रिकाओं द्वारा क्या कर रहे हैं लोग, स्वतंत्रता के समर्थन ही कर रहे हैं ये लोग, नहीं कर रहे हैं लोग। अगर नहीं करते तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का है लिया आता है कि नहीं बात। तो पत्र पत्रिका घरे थोड़े लिखा जा रहा था, ये मुद्रण ना हो रहा था इसका। देखिए, आर्य समाज को भी देखो, वेदों की ओर लौटो, किसने बोला था, नहीं। और मार्टिन लूथर ने क्या बोला था, बाइबिल की ओर लौटो। कोई पूछ देगा कि बाइबिल की ओर लौटो किसने बोला था, तो मार्टिन लूथर ने। इसीलिए भारत के मार्टिन लूथर कौन है, दयानंद सरस्वती। भारत के मार्टिन लूथर कौन है, दयानंद सरस्वती, समझना बात। चलिए, भारत भारतीयों के लिए है। अब बताओ तो, अब जब ये बात बोलो होंगे कि भारत भारतीयों के लिए है, तो मतलब देखो तो ये बोल रहे हैं कि नहीं अंग्रेज तुम भागो, इसमें ये बोला है कि नहीं अंग्रेज भारतीय थे, नहीं ना। तो जब ये बोले कि भारत भारतीयों के लिए है,
तो इसके मतलब क्या हुआ, अंग्रेज तुम भागो। तो राष्ट्रीय भावना है कि नहीं यहाँ, है ना। चलिए, विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, स्वदेशी उससे कई गुना बेहतर होता है। कहने का मतलब है कि दूसरे का शासन कितना भी क्यों नहीं बढ़िया हो, अपना शासन बाबू क्या होता है उससे 100 गुना बेहतर होता है। जैसे दूसरे के घर बाबू कितना बड़ी महल बना हो, उससे क्या मतलब है, वहाँ आपको उतना आराम नहीं मिलेगा जितने अपनी एक झोपड़ी में आराम मिल जाएगा। इसीलिए आओ दूसरों की हर एक चीज़ से अपेक्षा, मतलब हर एक चीज़ से आओ हमारा अपना जो है वास्तव में वही अच्छा होता है, समझ ना। ये किस में बोले हैं, सत्यार्थ प्रकाश में। देखिए तो बाबू किसके लिए बोले हैं, यहाँ के जनता को संबोधित किए हैं कि भाई दूसरे का जो शासन होता है ना, कतनो अच्छा हो, कतनो खीर पूरी खिला रहा है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक है नहीं है। अपनी रूखी सूखी रोटी ही सबसे बढ़िया चीज़ है। तो बाबू बताओ तो यहाँ राष्ट्रीय भावना झलक रही है कि नहीं, पता ना। हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, ये क्या किया, पूछा जाता है कि सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने माना था, तो आर्य समाज ने माना था। किसने माना था, आर्य समाज ने, समझना बात। पहली बार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, और वो सबसे पहले बार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किसने किया था, तो आर्य समाज ने किया था ना। तो अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है तो लग रहा है कि धार्मिक सुधार आंदोलन है, खाली धार्मिक सुधार आंदोलन कम और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन ये ज़्यादा हो रही है, ना। सुन ना बात, जब तक आप में सुधार नहीं की जाएगी तब तक आप सशक्त नहीं बनिएगा। जब तक आप सशक्त नहीं बनिएगा तब तक किसी को आप यहाँ से भगा नहीं सकते। मजबूत रहिएगा तभी ना भगाइएगा। अब बाबू बताइए, बुद्धि ये नहीं है आपको, एक आकर सिखा गया क तो एक आकर सिखा दिया ख, अब ऊ सिखा के ख ना, तो अब ख कहिए तो कोना कह दिया ग, पता ना। तो आप भूलते चले जा रहे हो, भूलते चले जा रहे हो, समझ रहे हो ना बात। देखिए अब हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन। नहीं, अब देखिए अब एक चीज़ और छूट रहा है कि आप लोग पहले भी बताए थे कि यही कारण ये देखते हुए अंग्रेजों के अंदर बाबू खलबली मच गया कि ये क्या कर रहे हैं दयानंद सरस्वती। तो अब तो वैलेंटाइन सिरोल है, वैलेंटाइन सिरोल है, ये क्या कहा था इनको, दयानंद सरस्वती को अशांत का जनक, भारत में अशांत का जनक। इन्हीं को खाली नहीं कहा था, एक और बाल गंगाधर तिलक को। यार ये बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती दोनों आदमी को ये जो वैलेंटाइन सिरोल था ये क्या कहा था, अशांत का जनक कहा था। अब बताइए अशांत का जनक कहे नहीं कहे, अंग्रेजों का रहना मुश्किल हो गया था नहीं। तो अब उन लोग भगाना था ना, दूसरे घर में ना आकर हड़पे न थे, यहाँ भारत को तो वो लोग हड़प लिए थे, पता ना। देखिए अब रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, कौन है बाबू, स्वामी विवेकानंद। और आप लोग जानते हो क्या कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत से हिंदू का प्रतिनिधित्व बनकर कौन गए थे, स्वामी विवेकानंद। और कौन भेजे थे इनको, कहाँ के, कौन, खेतड़ी महाराज, कौन बात है ना, वो क्या हुए थे। और वहीं इनका नाम भी रखे थे विवेकानंद, नरेंद्र दत्त से नाम रखे थे क्या, विवेकानंद, समझे ना बात। तब ये 1893 में जब शिकागो में जाते हैं बाबू, और वहाँ क्या होता है, हिंदू धर्म का परचम लहरा देते हैं। क्या लहराते हैं, परचम। और वहाँ का एक बाबू न्यूज़पेपर होता है हेराल्ड, जो सुबह निकालता है न्यूज़ में कि जहाँ से इतने शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध नहीं, इतने शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध धर्म प्रचारक आते हो, वहाँ किसी धर्म के बाबू और धर्म को भेजना ही क्या है, मूर्खता है, पता ना। मतलब सब धर्म को बाबू क्या कर दिए थे, गर्दा मिला दिए थे ये नहीं, और हिंदू धर्म क्या किए थे, परचम लहरा दिए थे, समझे ना बात। अब देखिए अंग्रेजी शिक्षा, 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई, जिसमें इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक ना। अब देखिए उद्देश्य क्या था कि प्रशासन के लिए बाबू मतलब क्लर्क उत्पन्न करना। भाई पहले तो सब अंग्रेजी में ना काम हो रहा था, अभी तो अंग्रेजी में काम होता है ना। तो भाई अंग्रेजी लोग जानेंगे भारतीय तब ना बाबू क्लर्क बनेंगे। तो इसी उद्देश्य से बाबू क्या हुआ था कि यहाँ अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। क्या बाबू 1835 में लॉर्ड मैकाले। पूछता है क्वेश्चन कि किसने बाबू भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी, तो लॉर्ड मैकाले ने। किसने बाबू, मतलब अंग्रेजी शिक्षा के जनक ये हैं लॉर्ड मैकाले भारत में, ना। देखिए प्रशासन के लिए बाबू क्लर्क उत्पन्न करना और भारतीयों को पाश्चात्यकरण करना। भारतीयों को एक और उद्देश्य था कि अब मान लो कि तुमको पानी चाहिए तो अंग्रेज बोलेगा क्या कि वाटर प्लीज, तो वाटर प्लीज बाबू भारतीय नहीं समझेंगे तो क्या अब कहें का पता ना, तो बड़ी दिक्कत हो रहा था ना। इहो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य इन लोग का यही था, लेकिन पासा पलट गया। जब बाबू समय बढ़िया आने लगता है तो पासाएँ पलटने लगते हैं, समझ ना बात। अब देखो लोग अंग्रेजी में शिक्षित होने लगे, उच्च शिक्षा के लिए उसी समय से कहाँ जाने लगे आओ, यूरोप जाने लगे। जब यूरोप गए तो वहाँ के आओ रीति रिवाजों से, वहाँ की एकता से, वहाँ की बंधुत्व से ही लोग वाकिफ़ हुए और उसको लेकर आए भारत में, देखिए भाई विदेश में लोग ऐसे रहते हैं, इसीलिए विदेशिया क्या है वो गुलाम नहीं है सब, हम लोग गुलाम है नहीं, हम लोग में एकता नहीं है, बता ना।
खंडता है, क्या है, अखंडता नहीं है, खंडता है। हम लोग फूटे हुए हैं, फूटे हुए नहीं रहना चाहिए, समझना बात। अब ये बाबू, और बाबू इससे क्या हुआ कि भारत में एक नए वर्ग का जन्म हुआ जो इंग्लिश बोल रहा था, इंग्लिश जान रहा था। इसके अगले जो चैप्टर होगा हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे बाबू, ठीक ना, चैप्टर नहीं, अगला पॉइंट जो होगा हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं, धार्मिक सुधार तक हम लोग पढ़ लिए ना, देख रहे ना बात। अब हम क्या होगा बाबू कि इसके मतलब अगले पॉइंट अगले हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना, इतना आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक ना। कोई दिक्कत है किसी को?